वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जय प्रक्रम यूनिट 4 उत्सर्जन, यानी कि लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, जो भी उत्सर्जन होता है उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन से हमारे शरीर को क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, ये सब हम उत्सर्जन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्सर्जन है क्या चीज़। जैसे कि प्राणियों की उस कार्यविधि को, यानी कि प्राणियों की उस कार्यविधि को जिसके द्वारा वह व्यर्थ पदार्थ तथा विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि शरीर, यानी कि प्राणियों के शरीर में जितनी भी कार्यविधियाँ होती हैं उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ या व्यर्थ पदार्थ या विषैले पदार्थ जो होते हैं, जो बनते हैं, जो शरीर से बाहर निकलते हैं, जिनके माध्यम से शरीर से वो बाहर निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं वह अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। यानी कि जो भी विषैले पदार्थ, जो भी व्यर्थ पदार्थ शरीर से बाहर निकालने में जो अंग सहायता करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं कि त्वचा भी एक क्या है, उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। इसके अंदर श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, जो रुधिर में से पानी, यूरिया तथा अन्य लवण की बाहरी सतह पर निष्कासित कर देती हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं क्या, फुफ्फुस भी जो होते हैं ये क्या करते हैं कि फुफ्फुस से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। ऐसे ही यकृत भी क्या करता है, एक प्रकार से उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। जैसे यकृत नाइट्रोजनी पदार्थों को निष्कासित करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त अन्य नाक से भी उत्सर्जी पदार्थ बाहर होते रहते हैं। ऐसे एक और उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे कि वृक्क उत्सर्जन के मुख्य अंग होते हैं। वृक्क के बिना मनुष्य, खरगोश तथा उच्च कोटि के स्तनी जीवित नहीं रह सकते। वृक्क शरीर से सभी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही वृक्क के प्रकार, उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से होता है, तो यह होता है 3 प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला पॉइंट अमोनोटेलिक। कौन सा, अमोनोटेलिक। इसमें क्या होता है, इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। यानी कि अमोनोटेलिक जितने भी जंतु होते हैं उनमें जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वह क्या होता है, अमोनिया होता है। उदाहरण के तौर पे कुछ मछलियाँ प्रोटोजोआ, यानी कि कुछ मछलियाँ जो होती हैं और कुछ प्रोटोजोआ जो एनिमल्स होते हैं वह क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। और इनके शरीर से जो भी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वह क्या होता है, अमोनिया होता है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट यूरिकोटेलिक। इन जंतुओं का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है कि इन जंतुओं के शरीर में जो भी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है जो शरीर से बाहर निकलता है वह मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। उदाहरण के लिए क्या समझ लेते हैं, सभी सरीसृप, यानी कि सभी सरीसृप जंतु या फिर छिपकली तथा सांप तथा पक्षी इत्यादि, यह जो होते हैं सारे के सारे यूरियोटेलिक होते हैं। इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। ऐसे ही यूरियोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक। अब इसमें क्या होता है,
इन जंतुओं में जो भी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, यानी कि इन जंतुओं का जो भी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वह क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया। उदाहरण मेढक, स्तनधारी इत्यादि। मेढक जो होता है इसके शरीर का भी मुख्य उत्सर्जी जो भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। उसके बाद जितने भी स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु आते हैं, जितने भी स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु आते हैं उनके शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। तो ये हो जाते हैं उत्सर्जन के पदार्थ, अमोनियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। इस प्रकार के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से अब हमको पढ़ना है मानव में उत्सर्जन। क्या पढ़ना है, मानव में उत्सर्जन, डिस्क्रीशन इन ह्यूमंस। इसमें क्या होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में से अपशिष्ट नाइट्रोजन पदार्थों जैसे यूरिया आदि को बाहर निकालना होता है। यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र का जो भी मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में से अपशिष्ट या फिर जो भी नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरिया इत्यादि को शरीर से बाहर निकलने का कार्य होता है। किसके माध्यम से, उत्सर्जन के द्वारा। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। मनुष्य में जो भी उत्सर्जी अंग होते हैं वो मेन या फिर मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। इनके अन्य सहायक उत्सर्जी अंग भी होते हैं जो क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या होता है, मूत्रवाहिनियाँ। मूत्रवाहिनियाँ जो भी होती हैं वो भी क्या होते हैं कि मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क के भाग होते हैं। क्या होते हैं, भाग होते हैं। पहला पॉइंट कौन सा, मूत्रवाहिनियाँ या फिर यूरेटर्स। दूसरा मूत्राशय। मूत्राशय भी क्या है, एक मुख्य सहायक अंग है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या होता है, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। ये भी क्या है, वृक्क या फिर उत्सर्जी अन्य वृक्क का सहायक अंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो होते हैं मानव में उत्सर्जन के मुख्य सहायक अंग होते हैं। मेन अंग यानी कि मुख्य अंग कौन सा होता है, वृक्क होता है, जिसके माध्यम से मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन की क्रियाएं होती रहती हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।